नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस पार्टी की। राजस्थान में चुनाव हो गए, आपको पता ही होगा विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस का प्रदर्शन क्या था, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस को लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आगे दिखा रहे थे। लेकिन जिस दिन नतीजे आए 3 दिसंबर को, उस दिन कांग्रेस पार्टी जो है वो 69 सीट्स पे आके सिमट गई। मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पे जो है वो बहुमत के साथ सरकार बनाई। सरकार के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। अब जो है कयास ये लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत, क्योंकि लगातार जो है वो खबरें चुनावों से पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ पॉलिटिकल जो पंडित होते हैं, चुनावी जो विश्लेषक होते हैं, उन्होंने अनुमान लगाया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कड़ी टक्कर देके और सरकार जो है वो रिपीट करेगी। लेकिन फिर भी कुछ जो छोटे पत्रकार जिनको हम मानते हैं, छोटे यूट्यूबर्स, उन्होंने कह दिया था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हुआ भी ऐसा ही। और उसके पीछे के कारण क्या थे, हमने पहले एक वीडियो में बात भी कर चुके हैं। सचिन पायलट की अनदेखी करना, उसको एडजस्ट नहीं कर पाना, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देके वापस सत्ता में आई और उसके पीछे का कारण था युवा नेतृत्व। और युवा नेतृत्व सचिन पायलट के लोगों को भरपूर समर्थन मिला और कांग्रेस पार्टी जो है वो वापस सत्ता में आई। और उसके बाद में जो है वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री पद के लिए जो है अब दोनों में खींचतान शुरू हो जाती है। आपको पता होगा, फिर लग रहा था कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे कांग्रेस पार्टी काम करेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर उसके बाद मानेसर कांड हुआ और अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन दिया सचिन पायलट ने। और उसके बाद में चुनाव आते आते गुर्जर समाज ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि अब की बार जो है वो अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा के रहेंगे। और हुआ भी यही। जहां पे गुजर बाहुल्य जो सीटें थी, जहां पे सचिन पायलट का वर्चस्व माना जाता था 42 सीटों में, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग 11 सीटों के आसपास जो है वो वहां पे सिमट के रह गई। तो सीधे तौर से जो है वो नुकसान हुआ सचिन पायलट को एडजस्ट नहीं कर पाने का। और अशोक गहलोत जो कि 3 बार मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बन चुके हैं, और तीनों बार जब वो मुख्यमंत्री रहे उसके बाद में वो एक बार भी जो है वो सरकार को रिपीट नहीं कर पाए। मतलब हम कह सकते हैं कि हार की उन्होंने हैट्रिक लगा ली। और इस हार की हैट्रिक के बाद में अब लग रहा था कि अशोक गहलोत के ऊपर जो है वो कांग्रेस हाईकमान जो है वो बड़ा एक्शन लेने वाला। ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी को लगा, जब मानेसर कांड हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है, अभी जिस पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो पद ऑफर किया था और अशोक गहलोत ने उस पद को ठुकरा दिया था। मतलब सीधे जो है वो कांग्रेस हाईकमान से टक्कर ली थी और वो मुख्यमंत्री बने रहे थे। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मुख्यमंत्री की जो पद की जो कुर्सी है वो उनको छोड़ नहीं रही है। और सचिन पायलट के बारे में उन्होंने निकम्मा, नकारा, बहुत तरह के जो है वर्ड यूज किए थे। और बाद में खबरें आई थी कि राहुल गांधी तक जो है वो अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। और ये हमें चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि अशोक गहलोत अकेले जो है वो चुनाव में खड़े थे, अकेले जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फाइट देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मंच पे जो है वो खड़े होकर जो है अपने मनमुटाव को खत्म करने की और एक साथ होने की बात कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था। और ऐसी स्थिति में जो है चुनाव हारने के बाद में लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है अब उनके ऊपर एक्शन लेगी। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो हार का जिम्मेदार मानते हुए कमलनाथ का जो है वो इस्तीफा दिला दिया गया और उनकी जगह अब मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो जीतू पटवारी को बना दिया गया। हालांकि जीतू पटवारी जो है वो खुद भी एमएलए का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी लग रहा था कि अब जो है वो चुनाव की, या जिसको हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी युवा नेतृत्व के हाथों में दी जाएगी। और फिर उसके बाद में अब ये लग रहा था कि अशोक गहलोत उनका ये राजनीतिक अंत है। लेकिन अशोक गहलोत, उनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है, और अशोक गहलोत अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनका जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब हम कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक अंत तो यहाँ पे नहीं है। हालांकि उनका ये लग रहा था कि डिमोशन होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका प्रमोशन किया है। और प्रमोशन किया है, कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस कमेटी है उसके 5 सदस्यीय कमेटी का एक मेंबर बना दिया गया है। मतलब अब उनको राज्य की राजनीति से निकालकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की राजनीति में उनको दिल्ली बुला लिया गया है। और उसके जो, जिसको हम कह सकते हैं कि 5 सदस्यों की जो कमेटी जो बनाई गई है वो इंडिया अलायंस, इसके बनने के बाद में ये कमेटी बनाई गई है, जिसके संयोजक के तौर पे मुकुल वासनिक, इसके अलावा मुकुल वासनिक के अलावा 3 सदस्य और हैं। अगर उनकी हम बात करें तो सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और भूपेश बघेल।
भूपेश बघेल, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है उनके नेतृत्व में, क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। अब इसमें अगर हम देखें तो दिलचस्प बात यह भी थी कि कुछ कांग्रेस पार्टी के ही कुछ गद्दावर नेता, जो वरिष्ठ नेता थे, जिनकी उम्र जो है वो तकाजा 70 साल से ऊपर चला गया, उनमें से चाहे हम महादेव सिंह खंडेला की बात करें, चाहे आप आमिर खान की बात करें, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लेते हैं, भरत सिंह कुंदनपुर की बात कर लेते हैं, और इसके अलावा एक और हेमाराम चौधरी। इन्होंने जो है वो चुनावों से पहले ही जो है वो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को आगाह कर दिया था कि अब जो है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो कमान है वो युवा हाथों में देनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि महादेव सिंह खंडेला, दीपेंद्र सिंह शेखावत और खान साहब, ये तीनों जो है वो अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा था वो अपने जो बेटों की राजनीति जो है उसको चमकाने में लगे हुए थे, तो उनका इशारा। लेकिन फिर भी कोई भी कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता जो है वो अपना पद और अपना जो चुनाव लड़ने की जो जिसको कहते हैं कि उम्मीदवारी को छोड़ नहीं रहा था, और इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा। अब इसके बाद में जब मध्य प्रदेश में जो है वो जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया, तो अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा को हटा के वापस से सचिन पायलट को कांग्रेस पद का अध्यक्ष बना दें। तो अब चुनावों से ठीक पहले चुनाव हार चुके हैं, तो क्या सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस पद जो है उसका पद ग्रहण करेंगे या उस कुर्सी को लेंगे या नहीं लेंगे, ये बड़ी एक जिसको कह सकते हैं कि दिलचस्प बात है। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस, अब सचिन पायलट मजबूती के साथ में अगर बात करें तो सचिन पायलट जो है वो ज्यादा मजबूती दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है और उसका नेतृत्व कर रहे थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के साथ उनकी अनबन थी। अब अशोक गहलोत को जो है प्रमोशन कर दिया गया, उनको केंद्र की राजनीति में बुला लिया गया, और इसके बाद में अब सचिन पायलट को जो है वो नेतृत्व सौंपने का ये कयास लगाया जा रहा है। हालांकि अभी इसमें हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो डिसीजन लेने में बहुत लेट होती है। अगर हम बात करें, तुलना करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, तीनों स्टेट में जो है वो अपना नेतृत्व बदल चुकी है। मध्य प्रदेश में 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में 160 सीटों के आसपास सीटें दिलाने के बावजूद जो है वो शिवराज सिंह चौहान को जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वहां पे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। वसुंधरा राजे लग रहा था कि ये बगावत करेगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो भजनलाल शर्मा को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया, और उनको जो है, तो इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देती है कि वो युवा नेतृत्व को और युवाओं को जो है वो आगे लाने का प्रयास कर रही है। और जो पहले से जो 2 बार या 3 बार या 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, उनके भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने में कामयाब हुई। लेकिन फिर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में वो बगावत और वो अनुशासनहीनता अभी तक जो है वो देखी नहीं गई। मुकाबले कांग्रेस पार्टी में इसमें उलट जो है वो जो वरिष्ठ नेता है, जो 70-80 साल और 80 साल से भी ऊपर के जो नेता है, वो अपनी जो है वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो युवा जो 10 साल 5 साल और वो जो है वो अपना राजनीतिक कैरियर दूसरी पार्टियों में देख रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब आप लगा सकते हैं इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता बिस्वा शर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले इससे क्या सबक लेती है और राजस्थान में जो है वो क्या बदलाव करती है, ये कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बाकी पड़ा है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में हालांकि जो है वो कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मुस्लिम तुष्टिकरण करने में वहाँ पे वो कामयाब रही, और तेलंगाना में जो है वो केसीआर की सरकार को हटाकर और अभी जो है वो सरकार बनाई है। लेकिन साथ में ही जो है आपको पता होगा जातिगत जनगणना वाला अदानी मुद्दा और इनके बाकी मुद्दे जो है वो फेल हो गए। लेकिन इंडिया अलायंस में आने के बाद में अब जो है वो किस मुद्दे पे अभी तक कोई मुद्दा ऐसा कोई विजन जो है वो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि लोकतंत्र बचाना है और मोदी को जो है वो प्रधानमंत्री पद से हटाना है। अभी जो है वो सभी पार्टियों का एक ही मत है और वो मत सिर्फ मोदी विरोध है। अभी उनका कोई विजन और कोई एजेंडा जो है वो अभी सेट नहीं हुआ। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी बना नहीं है कि कहाँ से जो है वो कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी, क्योंकि सीट शेयरिंग पे अभी लग रहा है कि इनका जो है वो पेंच फंसने वाला है, क्योंकि इससे पहले 3 मीटिंग हो चुकी है, चौथी मीटिंग भी हो चुकी है, और इन 4 मीटिंगों में जो है वो ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला। कोई ना कोई एक पार्टी का लीडर जो है इसमें नाराज दिखाई देता है और फिर उसको मनाया जाता है और तब तक नई मीटिंग की जाती है, और जैसे ही नई मीटिंग होती है उसमें कोई एक नई पार्टी का नया नेता जो है वो नाराज होकर निकल जाता है। अभी तक के पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो अभी इंडिया अलायंस का यही हुआ है। अब
आगे क्या होगा जब सीट शेयरिंग पे जाएगा, पंजाब पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसके अलावा वेस्ट बंगाल बाकी रह जाता है कि पश्चिमी बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देगी, और अखिलेश यादव तो जो है वो 76 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ने का अपना दावा जो है वो पेश कर चुके हैं। सिर्फ अमेठी और रायबरेली जो है वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार होती है तो अखिलेश ने ये कह दिया था कि बहुत जल्द फिर वो जो है वो इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगे, 15 से 16 दिन में ही वो इंडी अलायंस को छोड़ देंगे। तो ये स्थिति अभी जो है वो कांग्रेस के लिए बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।